दोस्तों, आज पेश है बाकीलाल की कॉमिक्स अंगूर खट्टे। ये कवर चित्र है दोस्तों। माँ माँ मुझे अंगूर खाने हैं ही। बेटा, अंगूर खट्टे हैं। बाकीलाल पड़ा था विचित्र संकट में, जहाँ के जल जल वृक्ष के 7 प्रश्नों के उत्तर से बाहर निकल सके। और आज यक्ष बाकीलाल को कौन सा प्रश्न पूछेगा। बाकीलाल जा अंगूर तोड़ कर ला। माँ, वो मानव अंगूर तोड़ रहा है। हाँ बस, बाकीलाल इन अंगूरों का सेवन करो। अब मुझे बताओ अंगूर का स्वाद। बाकीलाल, स्वाद? अंगूर मीठे हैं। चप चप चप। माँ माँ अंगूर मीठे हैं। बाकीलाल, तुम्हें 5 पापड़ों का झापड़ सरलता से दे दिया। इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें चमत्कारी अंगूर दिए हैं। तुम्हें तुम्हें लोमड़ी की भाषा समझ में आ रही है ना। माँ, तुम तो कह रही थी अंगूर खट्टे हैं। हाँ बेटा, गुरूर खट्टे हैं। तुम्हारा पहला पापड़ यही है कि जब अंगूर मीठे हैं तो कट्टो लोमड़ी इन्हें खट्टे क्यों कह रही है। माँ, जब अंगूर खट्टे मीठे हैं तो तुम इन्हें खट्टे क्यों कह रही हो। मुझे खट्टे अंगूरों की कहानी सुनाई है माँ। अपने बच्चे को कितनी कहानियाँ सुनाती हैं। तुमने आज तक मुझे एक भी कहानी नहीं सुनाई। वो लोमड़ी उसे खट्टे अंगूरों की कहानी सुनाने वाली है। लगता है इस प्रश्न का उत्तर मुझे यहीं से मिल जाएगा। दुर्त बेटा, ये कहानी तुम्हें मैं नहीं बल्कि लोमड़ श्री सुनाएंगे। तुम्हारा लोमड़ श्री मक्कार श्री महाशय के पास ले चलती हूँ ही। चलो आओ मेरे साथ। लोमड़ जी मक्कार महाराज। दुर्त पुत्र, ये कहानी में तुम्हें सुनाओ सुनाएगा नहीं दिखाएगा। चल बेटा। बाकीलाल उनका पीछा कर। और कहानी को देखने के लिए तुम्हें उड़कर काले कौआ तेरे मुंह बीच खंडपावा तिलस्मी में प्रवेश करना होगा। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद तिलस्म का ताला। ओ तुरंत। किंतु ध्यान रहे पुत्र, तिलस्म में केवल सूर्यास्त तक रहना होगा। यदि तुम इससे बाहर नहीं आए तो तुम हमेशा तिलस्म के कैद हो जाओगे। किंतु तिलस्म के अंदर सूर्य को अलग होगा। पता कैसे चलेगा कि सूर्यास्त होने वाला है। जब बाहर सूर्यास्त होने वाला होगा, तिलस्म के भीतर तुम्हारी आंख रोशनी क्षीण पड़ने लगेगी। तो मैं चला तिलस्म के अंदर ही। बेटा बाकीलाल, तुझे भी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उड़ जा काले कौआ, तेरे मुंह खंडपावा तिलस्म में प्रवेश करना होगा ही। अरे, मेरी पूछ किसने पकड़ ली। मैंने। मेरा नाम बाकीलाल है। मुझे भी इस प्रश्न का उत्तर खोजना है। लोमड़ी के अंगूर खट्टे क्यों लगते हैं। क्यों, क्या तुम्हारी माँ कहानियाँ नहीं सुनाती। नहीं, वो हकलाती है। तो फिर चलो दोनों इस प्रश्न की खोज करेंगे ही। सूर्यास्त का ध्यान रखना ही। बाकीलाल, मामा तुम्हारे पाँव के नीचे आकर नींबू फट गया। अरे वो नींबू, ये नींबू में ये कौन बाहर आ रहा है। वो नींबूड़ा, मैं हूँ नींबू के रस से पैदा हुआ देता नींबूड़ा। अगर कोई मेरा नींबू फोड़ देता है तो मैं फिर जहाँ पैदा होता हूँ वहाँ उपस्थित सभी प्राणियों को छुपम छुपाई खिलाता हूँ। और जिसे छू लेता हूँ वो वृद्ध और कुआस होकर सीधी मृत्यु प्राप्त होता है। अजी, तुमने क्या हुआ। अभी कल तो हमारा विवाह हुआ था। आज तुम बिल्कुल वृद्धावस्था में हुए। हूँ मेरा की होगा। मेरे होने वाले पुत्रों को मेरा इस लायक बनाना कि वही दुष्ट दैत्य से बदला ले सके। भू बाकीलाल मामा, ये तो बड़ा दुष्ट दैत्य है।
बाकीलाल तेरा भाग्य अच्छा है कि एक बार हिरण के बीच आ जाने से छू जाने से बच गया, मगर तू अब बचेगा नहीं। बाकीलाल मामा, अब कुछ करना पड़ेगा वरना ये तुम्हें छू देगा फिर। बू बू। अब अब ये किसी को छूने लायक नहीं रहेगा। पत्थर उसे छूते ही रेत के कणों में बदल गया। ही कोई मुझे छू दे तो वृद्ध होकर कुछ हो जाता है। जैसे ये पत्थर अपनी शक्ति खोकर रेत के कणों में परिवर्तित हो गया। वाह, मुझे मार, मैं तो इसे तेरी टांग पर काटने जा रहा था बू। मैं तो इस दुष्ट की टांग पर काटने जा रहा था बू। अर्थात छुरी खरबूजे पे गिरे या छुरी बोझा खरबूजे पे गिरे, कटेगा खरबूजा ही बू। मैं इसकी आंखों में धूल उड़ाता हूँ ताकि ये तुम्हें देख ना पाए और भागकर इसकी निगाहों से ओझल हो जाना। भाग बेटा बाकीलाल, शुक्र है जान बची। ही नींबू फटने वाले स्थान पर कोई भी होता है तो जान मुझे मुझे बचाना संभव होता है। अरे बाप रे, ये तो पीछे करता हुआ यहाँ भी आ गया वो। अब होना बाकी होगा। अब तो ये हमें छू कर ही मानेगा। अरे यह क्या जल फुहार कौन उड़ा रहा है वो? मेरा नाम है छैला। छैला ही मैं हूँ बापू श्री का पुत्र। छैला, बापू श्री बापू श्री के पुत्र भी होते हैं किसी बापू श्री का पुत्र? नहीं, तुम मुझ पर जल की फुहार मत फेंको। पिताजी सिर दी हाथी की पीठ पर आ जाए। ओ, तो बाकीलाल मामा इस छैले के बापू हैं। अरे ये क्या जल में घुल गया? दुष्ट नींबूड़ा नींबू का रस पैदा हुआ था। नींबू का रस पानी में घुलकर शिकंजी बन जाता है। मैंने इसकी शिकंजी बना दी। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ, आवश्यकता पड़ने फिर आऊँगा। तू व्यर्थ में ही आकर शिकंजी खराब कर दी, अन्यथा मैं तो उसे पी ही जाता। और मैं इस नगर का राजा सत्यधर्म। कौन है यह दुष्ट और कौन हो तुम? बाकीलाल नींबूड़ा के विषय में बताया। नींबू देते नींबूड़ा ने अवश्य ही दुष्ट कट्टों की कारस्तानी होगी। महाराज, इसे पता चला होगा कि आपकी सवारी यहाँ से गुजरने वाली है। नींबूड़ा के हाथों में हम सब मरवाना चाहती होगी। महामंत्री, मेरी तो हो चुकी अब, किंतु तुम कुंवारे हो, तुम मारे जाते। कुंवारा मरता है तो मुझे कोई दुख होता वो? नींबू पर पाँव पड़ गया तो नेक एवं बहादुर इंसान बाकीलाल, जिसने बहुत धैर्य एवं बुद्धिमानी से नींबू का अंत कर डाला। ए नेक इंसान बाकीलाल, हमारे अतिथि गृह में चलो। महल में अपनी अवभोग का अवसर देकर हमें कृतज्ञ करो ही। हाँ हाँ चलिए महाराज, अवश्य अवसर की खोज में ही था। और महाराज, ये खट्टू कौन है? खट्टू एक दुष्ट राक्षसनी है बाकीलाल। वे इंद्र देवेंद्र से ब्याह करना चाहती है। हे देवेंद्र, बाग से बाहर है। हाँ, कलियों पर निखार है। हाँ हाँ, तुमको मुझसे प्यार है, ये तुमने किसने कहा? तेरी मनसा मैं समझ गया। स्वर्ग छोड़कर चली जा। मेरे प्रेम नींबू का रस पान तुझे करना ही होगा इंद्र। और खट्टू पृथ्वी पर आकर भोले भाले लोगों को सताने लगी। आह, यह क्या कर रही हो? तेरे दांत खट्टे, नींबू मल रही हूँ। अब इतने खट्टे दांत तो हो जाएंगे तू कुछ खा भी नहीं सकेगा थी। और कई दिनों तक कुछ खाने से व्यक्ति मर जाता था। अरे ये क्या यमदूत,
इतनी सारी आत्माएं, आज केवल 2 वृद्धों की मृत्यु होनी थी और उन्हीं आत्माएं पृथ्वी पर लेकर आनी थी। यमराज तेरी पृथ्वी पर सत्यधाम नगर में दुष्ट कट्टों का कोहराम मचा है। इंद्र देवराज इंद्र के कट्टों को दंड देने पृथ्वी पर आ पहुंचे। कट्टो दुष्टा अपनी हरकत से बाज आ जा। ही इंद्र आके तुझे पृथ्वी पर लाने की मेरी योजना सफल हो गई। तेरी तेरी बात का क्या अर्थ है दुष्टा? तूने मेरा प्रेम निवेदन ठुकरा दिया। मैं क्रोध से पागल हो गई, किंतु स्वर्ग में तुम्हारी शक्ति असीमित थी। यहाँ पृथ्वी पर मेरी यहाँ तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते देवेंद्र। अब या तो मेरी प्रेम निवेदन को ये नींबू का स्वीकार कर लो, या न था तुम्हारे दांत पर नींबू का रस मल कर तुम्हारे दांत खट्टे कर दूंगी। क्या तू इंद्र के दांत खट्टे करेगी दुष्टा? हे देख, मेरे स्वर्ग के सभी देवता यहाँ आए हैं तेरे दुष्कर्म का दंड देने। तो फिर मैं प्रतिशोध का नींव निचोड़ देती हूँ। इसका तो तात्पर्य यह हुआ कि एक बार फिर मेरा प्रेम अस्वीकार कर दिया। अरे, नींबू का रस धीरे धीरे हमारी उंगलियों के पोरों पर आ पड़ा और हमारी उंगलियां स्वयं ही अपने दांतों में घुसी जा रही है। यह दुष्टा नींबू के रस का मंथन करवाना रही है। वह मेरे दांत खट्टा होने लगे। यह धुरधरी सी आ रही है और देवता कुपित हो गई। दूसरा, तेरी यह मजाल अपनी तीव्र बुद्धि पर बहुत अभिमान है तुझे। हम तुझे श्राप देते हैं, तेरी बुद्धि घुटनों में आ जाएगी और जब तक स्वर्ग और अब तू स्वर्ग में भी नहीं रह सकती। यदि ऐसी चेष्टा करेगी, तेरी बुद्धि बिल्कुल पाँव में चली जाएगी और तेरी मृत्यु तब तू मृत्यु प्राप्त होगी और पुण्य शक्ति प्राप्त करूंगी और मेरी शक्ति बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। आह, यह क्या, मेरा मस्तिष्क कुछ नीचे सरक रहा है। ओह नहीं, मेरी बुद्धि मस्तिष्क से सरक कर मेरे घुटने में आ गई है। ओ तू चिंता मत कर खट्टो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओह तू बहन लोमटी, मेरी बुद्धि मेरे घुटनों में चली गई है वो। अब मैं तुम्हारी बुद्धि बनूंगी। और देवताओं को चैन न था। मानव द्वारा खट्टे पदार्थों के सेवन से खट्टों को शक्ति मिलती है। इस शक्ति के कारण उसकी बुद्धि पुनः उसकी खोपड़ी में लौट सकती है। अर्थात स्थायी उपाय करना होगा। मानव खट्टी वस्तुओं का सेवन करने से रोकना होगा। ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मानव फलों एवं साग सब्जियों का प्रयोग बंद नहीं कर सकते। टमाटर बिना सब्जी स्वादिष्ट की कल्पना भी नहीं की जा सकती और गर्भवती स्त्रियां तो कच्चे आम का सेवन किए बिना चल ही नहीं सकता ही। वो स्त्रियों वो स्त्रियां हैं। हम स्त्री युद्ध नहीं लड़ सकते, अन्यथा उन्हें सबक सिखा देते गुरु। क्यों ना हम एक स्त्री शक्ति को उत्पत्ति की जाए जो खट्टी पर नियंत्रण कर सके। देवता ने स्त्री शक्ति को अवकृत कर दी। मैं खट्टों की देवी निटखट्टो हूँ। सभी मानवों को सूचित किया जाता है 13 दिन सोमवार तक सप्ताह में एक दिन व्रत रखकर खट्टी चीजों का त्याग करके चने का प्रयोग करोगे। जो ऐसा करेगा उसके घर में धन धान्य संतान बढ़ेगा, अन्यथा संकट का सामना करना होगा। लोग व्रत रखने लगे, किंतु खट्टो खट्टू उसके भोजन में खटाई मिलाकर उसके व्रत को भंग करने लगी और महल में संपूर्ण भोजन की व्यवस्था करवा दी। मीठे पतासों में चने का प्रसाद सेवन वर्ती ध्यान खट्टी चीज का सेवन और जाएगा नहीं। खट्टी की ओर सेवन की ओर नहीं जाएगा। खट्टो यहाँ नहीं आ सकती, भस्म हो जाएगी। प्रथम सोमवार का व्रत संपन्न हुआ ही और बाकेलाल 11 व्रत रखे जा चुके हैं।
और भाग्य से आज 12वां व्रत खट्टो जब व्रतों का व्यवधान उत्पन्न न कर सकी तो उससे मुझे मरवाने का बड़ी धन रचा और तुम्हारे कारण विफल हो गई। और अब 13 व्रत पूर्ण होते ही उसके मस्तिष्क घुटनों से भी नीचे सरक कर पांव के तलुओं में चली जाएगी। तब इस प्रकार मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। ही बाकीलाल, तुम नहा धोकर स्वस्थ हो जाओ और हमारे साथ सोमवार का भोज में शामिल होगो। अवश्य महाराज, किंतु यहाँ कहीं पर अंगूर तो दिखाई नहीं पड़ रहे वो। कहीं अंगूर देखने से पूर्व खट्टी ना दिखाई पड़ जाए वो। और खट्टी लोमड़ी के साथ इस बार यह 6 दिन लोगों को खट्टे का प्रयोग के कारण मेरी बुद्धि घुटनों से चढ़कर नाभि तक पहुंच जाती। निबुड़ा के हाथों राजा धर्म की मृत्यु हो जाती। व्रत का भोग रसम पगड़ी का भोज बन जाता। व्रत भोज न हो पाने के कारण अधूरा रह जाता। किंतु व्रत वाले सोमवार का प्रभाव से उतर कर वापस घुटनों में चली जाती। किंतु बुरा हो इस सत्यानाशी मानो बाकीलाल के, जिसके कारण निम्बूडा मारा गया। और अब मैं क्या करूंगी? तू चिंता मत करो खट्टू, आज मैं स्वयं जाऊंगी और व्रत के भोजन को खीर में नींबू निचोड़ दूंगी ही। और भोज आरंभ होने को था। बाकीलाल निम्बूडा की असलियत के पश्चात खट्टू का व्रत का भोजन दूषित करने की चेष्टा कर सकता है। वैसे तो महाराज महल में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान राजकुमार राजमोहर दी गई थी, परंतु मैं चाहता हूँ कि महल की सुरक्षा नेत्रों तो तुम्हें सौंप दूं। प्रत्येक आने जाने वाले पर कड़ी निगाह रखी सको। यदि आपकी ऐसी इच्छा है महाराज, इस कार्य को करने के लिए तैयार हूँ। और राज ये रसोई धूर्त, तुमने इस समय कार्य में मेरा सहयोग करना होगा। अवश्य बाकीलाल मामा, हम दोनों राज रसोई के द्वार पर खड़े रहकर चौकस रहेंगे, प्रत्येक आने जाने वाले पर नजर रखेंगे। और ठहरो, कौन हो तुम? राजमोहर, दिखाओ अपना परिचय दो और दिखाओ इन टोकरियों में क्या है। व्रत भोज हेतु कच्ची सब्जियां लाने बाकीलाल जी, किंतु दासियों तुम्हारी तलाशी लेनी होगी। हम खीर के लिए गुड़ लाए हैं। दुर्त, तू मक्कार नियति को पहचान में माहिर है, नजर रखना। मेरी दुर्त नजर से कोई नहीं बच सकता। अरे ठहरो, कौन हो तुम? राजमोहर, दिखाओ। मैं यहाँ बर्तन साफ करने आई हूँ, राज का कार्य करती हूँ बाकीलाल जी। अपना चेहरा दिखाओ। अवश्य बाकीलाल जी, मैंने तलाशी ले ली, इसके पास कोई खट्टी चीज नहीं है बाकीलाल जी। ठीक है, अंदर जाओ। दुर्त, इस स्त्री की आंखों में मक्कारी दिखाई पड़ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाकीलाल मामा। ही जो स्त्री यहाँ बर्तन मांजने का कार्य करती है, उसके शव तो गन्ने के खेतों में पड़ा है। उसकी राजमोहर के कारण यहाँ तक पहुँच आई। अब मुझे खीर में नींबू निचोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरी ये कड़ी तलाशी हुई, मेरे निचोड़े के लिए नींबू तो है ही नहीं। मैं अपने लबादे में नींबू का रस डुबो कर रखा है ही। और दुष्टा, मैं तेरी नियत तुझे देख कर भाप गया था, किंतु रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसको पतासा चना खिलाओ। पतासा चने का सेवन करने से वाले खट्टे के विषय में सोचना
भी नहीं। छोड़ दे मेरी कलाई। अरे ये तो मेरे हमें काट लेगी। दुर्त ये क्या कर रहा है? दुर्त ये क्या कर रहा है? भागो मौसी। तू तू भागने में मेरी मदद क्यों कर रहा है मौसी? क्योंकि तुमने ये मुझे माता श्री लोमड़ी जैसी गंध आ रही है। और सत्यधर्म जी वहां पहुंचे। बाकीलाल कहाँ है वह दुष्टा? लोम लोमटी तो भाग गई महाराज। अब यहाँ सब ठीक है। और आपने लबादी में नींबू का रस डुबो कर लाई थी। बाकीलाल जी ने भोज को दूषित होने से बचा लिया महाराज। बाकीलाल तुम देव बनकर हमारे यहाँ आए हो। हमारी 12 सप्ताह की कड़ी साधा धूल में मिलने से बचा ली। आप भोज आरंभ करवाइए महाराज। और फिर बहुत सुकुशल महल संपन्न हो गया। धूर्तता क्यों दिखाई? बाकीलाल 12वां व्रत संपन्न हो गया, किंतु खट्टू 13वां व्रत किसी भी हालत में संपन्न नहीं होने देगी। कुछ ऐसा करो कि खट्टू की ये सारी योजना धरी की धरी रह जाए। महाराज खट्टू की सारी योजनाएं खट्टी खट्टी चीजों से जुड़ी हैं जो वृक्षों से प्राप्त होती है। मगर अगर सभी खट्टे वृक्षों को कड़ा पहरा लगा दे तो खट्टी चीजें ही प्राप्त ना हो। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। और नगर के सभी ऐसे वृक्षों पर सैनिकों के ने कड़ा पहरा लगा दिया। लोमड़ असफल होकर वापस लौट आई। अपनी नाभि तक आ गई। मेरी विद्धि हमेशा की तरह सरक कर घुटनों में उतर गई। अर्थात राजा ने बहुत संपन्न हो गया। गुरु, हमें खट्टे के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। लोमटी, ये तुम क्या कह रही हो? आह, तुम मुझे मुंह से पतासा चने की दुर्गंध आ रही है। और पतासा चना खाया तुमने? जबरन लोमड़ी मौसी को पतासा चना खिलाने दिया। खट्टू लोमड़ी असफल होकर वापस लौट आई तो और नगर के सभी खट्टी चीजों के वृक्षों पर कड़ा पहरा लगवा दिया। क्या उन ये मजाल पर तुम कौन हो? ये धूर्त है खट्टू इसने वहां से भागने में मेरी मदद की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बच्चे। खट्टी चीजों के बिना मेरा काम नहीं चल ही नहीं सकता। कोई खट्टी चीज खाए मुझे शक्ति मिलती है। मुझे उन खट्टे वृक्षों को पैदा करना होगा। उसके लिए मुझे खटाई देवता खटराग को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करना होगा। लोमड़ी तैयारी करो। और यज्ञ तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि मैं करूंगी अपनी मसेरी बहन मनुषा का आराधना। और खट्टू सिर दी मनुषा को प्रसन्न कर लिया। बहन खट्टू, ये तो मनुष्य मूर्ति है, इसे राजा तक पहुंचा दो। अब यह काम मुझे किसी तरह यह मूर्ति राजा तक पहुंचानी होगी। इस काम को मैं अपने साथ हूँ खट्टू मौसी। उधर बाकीलाल अंगूरों की खोज में था। ये अंगूरों को क्या अंगूरों की बेल तक दिखाई नहीं पड़ रही। कहीं लोमड़ी मक्कार जी महाराज मूर्ख तो नहीं बना रहे भू? अरे ये धूर्ता भी धोखेबाज निकला। अरे क्या? अरे ये सब वस्तु यहाँ क्यों रखी हैं? बाकीलाल जी, हमारे महाराज बड़े दयालु हैं, धर्मात्मा हैं, परोपकारी हैं। प्रजा को व्यापार के लिए घर परिवार प्रदेश में ना भटकना पड़े, इसलिए महाराज एक आट बनाई है और ऐसी व्यवस्था कर रखी है। यदि कोई वस्तु संध्या
तक नहीं बिके तो राजा स्वयं खरीद ले ये सारी वस्तुएं। ऐसे धर्मात्मा राजा के विषय में तो मैंने भी कभी नहीं सुना। और खट्टू मौसी और खट्टू बाजार धूर्त मैं खट्टू को बाजार के विषय में बताया। खट्टू तुरंत वापस लोमड़ी के पास भेज दिया और वह बन गया काम। काट काठ की खाट लो, मूर्ति लो, चूड़ियां लो। अरे क्यों रही मूर्ति किसकी है? मूर्ति ये मनुष्यत की मूर्ति है। मनुष्यत की मूर्ति ना बनना उसी श्याम। महाराज इसकी मूर्ति नहीं बिकी तो हमारे नियम अनुसार इस मूर्ति को हम स्वयं खरीदेंगे। किंतु महाराज ये मनुष्यत की मूर्ति ऐसे राजा में मनुष्यत फैल जाएगी। मनुष्यत की मूर्ति ये मूर्ति कितनी भी मनुष्य क्यों ना हो, हम अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। मूर्ति का मूल्य मूर्तिकार को चुका दिया जाए। वो मरा। और एक बार फिर सोच लो महाराज, मनुष्यत की मूर्ति भी भला कोई खरीदता है क्या? वचन के मार्ग का पालन करना होगा बाकेलाल। चलो मूर्ति के से सामान भी साथ रख दो। और महाराज महल में सारी मकड़ियां हमारे पीछे आ रही हैं। हाँ, हम मनुष्यत की मीरिया मनुष्यत जहाँ हम वहाँ ही भागे महाराज। मकड़ियां हमारी ओर आ रही हैं, ये हमें काट लेंगी। महाराज देखिए मकड़ियां जगह जगह जाले बना रही हैं। जाले मनुष्यत की निशानी होती है। बताओ हम मानव के घरों में मनुष्यत नहीं, किंतु मानव हमारे घरों में मनुष्यत कहते हैं। काट लो इन सबको। और महाराज वो देखिए गिद्ध जुमला बरेली वाला कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले मेरी जान। हाय मनुष्य तेरे पे कुर्बान ही। गिद्धों का नाम मनुष्य होता है। और हम मनुष्य कहता है तुम जिंदा इंसान मनुष्य हो, हम सब अच्छे लगते हैं, मारो इन कमबख्तों को। महाराज चमगादड़ भी आए हैं। चीची चीची, अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ओए यह क्या मनुष्यत है? मन ही मन है, मन प्रसन्न हो गया ही। सारे जहाँ से अच्छा मनुष्यतान हमारा ही। महाराज इनकी कमी रह गई थी वो। महाराज महल में सांप और बिच्छू घुसाए, हमें महल छोड़ना होगा। ये सब मनुष्य की मूर्ति की महिमा है। महाराज अभी भी समय है, उसे लौटा दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हमें इस महल को छोड़ना होगा, क्योंकि विषैले सिर्फ बिच्छू इसी ओर आ रहे हैं। हट अरे हट जा ताऊ पाचन होना तंदे जी भर के ही। अरे बाप रे, महाराज भागी, अन्यथा ये हमें डस लेंगे। बाकेलाल तुम जाओ। नहीं बाकेलाल तुम जाओ, मैं यहीं नहीं जाऊंगा। बचाओ बताओ बच्चों, हमें देखकर भला मानवों में कौन मर जाता है? नानी अब मैं भी नहीं भाग सकता, क्योंकि सांप और बिच्छू ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। होना पकी होगा बू। और तभी बाकेलाल को इतना ही कहना था कि वहां प्रकट हो गया छैला। पिताजी ये सिर्फ गंदा, इसकी तीव्र गंध से सांप और बिच्छू निकट नहीं आएंगे ही। वहीं डटे रहो। और टहनी से टूटने के बाद सर्पगंधा की गंध का अधिक समय तक प्रभाव नहीं रहती। गुर्र, मैं समझ गया कि इनसे खट्टों की चाल होगी, क्योंकि आज 13वां सोमवार का व्रत है और मनुष्य न हटी तो कोई व्रत का बोझ नहीं कर पाएगा और खट्टो शक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसकी बुद्धि और उसके मस्तिष्क तक पहुंच जाएगी। फिर उसे मनमानी करने से को रोकना स्वयं इंद्र के भी बस का नहीं होगा। पिताजी अब आपको भी यह स्थान छोड़ना होगा, क्योंकि सर्पगंधा का प्रभाव खत्म होने से सर्प बिच्छू आगे आकर आपको डस लेंगे। बाकीलाल तुम जाओ, अन्यथा तुम्हारे प्राण
अन्यथा तुम्हारे प्राणों पर बन जाएगी। बाकेलाल बेटा, ये धर्मवतारी राजा तो यहाँ से हिलने का भी नहीं। इस इसने तुझे धक्का दिया, उसकी आड़ लेकर निकल ले, रुकियो मत। अच्छा पिताजी, अच्छा पिताजी, मैं भी चलता हूँ, फिर मिलूंगा ही। और उधर राजा सत्य धर्म धर्म की रक्षा के लिए अड़ी के लिए परीक्षा की घड़ी थी। राजन, मैं चली। हे देवी, आप कौन हैं? मैं इस नगर की समृद्धि हूँ, और मनुष्य जहाँ ठहर सक जाएगी वहाँ वहाँ नहीं ठहर सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ। नहीं, ठहरो, नाश्ता तो करती जाओ। अच्छा राजन, हुण आपा भी चल दे पैं। ओए, आप कौन देव हैं? आप हे देव, आप कौन हैं? राजन, मैं अन्न हूँ। जहाँ समृद्धि नहीं वहाँ मैं भी नहीं रुक सकता। हुण तकड़ा की हुई तोड़ा की हुई। नहीं, कृपा ठहरे, आपके बिना 13 वर्ष का बोझ नहीं हो पाएगा। आप कौन हैं देव? मैं जलदेव हूँ। मैं जल हूँ हे राजन। अब मैं भी यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं, कृपा ठहरो, सब्जी सूखी बना सूखी बना लेंगे, किंतु जल बिना आटा कैसे गीला होगा? मैं अग्नि हूँ, यहाँ नहीं रुक सकती। अग्नि बिना चूल्हा कैसे जलेगा? सब चले गए तो मैं भी नहीं रुक सकता। कृपा अपना परिचय दे देव। मैं धर्म हूँ। ओह, धर्म, और आप धर्म, ओह, आप धर्म हैं। समृद्धि, अन्न, जल, अग्नि चले जाने पर नगर में त्राही त्राही मच गई। जल सूख गया, अग्नि अन्न सड़ गया, वृक्षों के पत्ते झड़ गए, भू में झड़ गया, पेड़ सूख कर गिर रहे हैं। चर अच्छा भाई, जय राम जी की। इधर लोमड़ी का यज्ञ पूर्ण हुआ। खटरा, तुम प्रसन्न हुआ। लोमड़ी, मांगो क्या मांगती हो? कृपा मुझे खट्टे बीज दे। ये लो, ये इसमें आम, इमली, अमरक, नींबू, संतरा, करौंदे, फल से आंवला, अंगूर, अन्य हर खट्टे बीज हैं। इसे भूमि में बोने से खट्टे वृक्ष उगेंगे। किंतु इन्हें भूमि में बोने की विधि तो बताइए। किंतु इससे पूर्व ही खटरा देव विधि बता पाते। अरे, ये तो बाकेलाल मामा है। लगता है विशालगढ़ वापस पहुंचने की स्थिरता है। आह, यहाँ यहाँ तो प्राण पर आपनी बू। अरे, खटरा देव अंतर ध्यान हो गए। अरे दुष्ट धूर्त, तू दुष्ट लोमड़ी का साथ दे रहा है। ओह, तो तू है जो बाकेलाल, जिसके कारण निमुड़ा को काटा और फिर लोमड़ी के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। तेरे कारण देवता खटराग के खट्टे बीज बोने की विधि बताए बिना ही अंतर्ध्यान हो गए। अब तू बचेगा नहीं। तू खट्टो तू खट्टो के सिवा कोई नहीं हो सकती। खट्टो, तू मेरा गला छोड़ छोड़ो तो बीज बोने की विधि तो मैं तुम्हें बता दूंगा ही। यदि ऐसी बात है तो लो, मैंने तुम्हारा गला छोड़ दिया। मैं अब मैं महल अब मैं महल की खबर लेकर आता हूँ। बाकेलाल ये खट्टो बीजों बाकेलाल ये खट्टे वृक्षों के बीज स्थिरता से भूमि में बो दे, और सिर वृक्ष उत्पन्न होंगे, जिन पर उगेंगे खट्टे फल। बीज बीज
तो अब तूने बोने होंगे बेटा बाके, अब खट्टा तुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। बीज बोने की भूमि में थोड़ा गड्ढा खोद कर बीज को उसमें दबा दो, फिर ऊपर से पानी से सींच दो और कुछ ही देर में खट वहाँ खट्टे वृक्षों के फल लाने लगे। आह, अंगूर की बेल, ओह वाह, वे सूख गई। अंगूर तो दिखाई पड़ गए, किंतु लोमड़ियाँ तो अभी भी दिखाई नहीं पड़ी। अब कब मिलेगा मुझे प्रश्न का उत्तर, कब मिलेगा इन संकटों से संकट। बाकीलाल, अब तुम खट्टी चीजें चटकारे लेकर खाता है है तो मुझे मिलती है शक्ति। इस वक्त यहाँ कोई और नहीं है, अतः तू खट्टी चीज का सेवन कर और चल बाकीलाल, शुरू हो जा। इस वक्त मुझे अधिक से अधिक शक्ति की आवश्यकता है ताकि मेरे मस्तिष्क के घुटनों पर चढ़कर खाली खोपड़ी में पहुंच जाए, किंतु इतनी सारी खटाई मैं कैसे खा पाऊंगा, मुझे दांत खट्टे हो जाएंगे। वो बाकेलाल, तू चबा या निगल, मुझे तुझे खानी पड़ेगी, अर्थात मैं दांत खट्टे पर नींबू मल दूंगी, फिर तू कभी भी कुछ नहीं खा पाएगा। मुंह खोल, करौंदा खा, हुण आपा की होगा। ओह मेरे ख... ओ मेरे दांत खट्टे, एक करौंदा दांत खट्टे कर दिए और नहीं चबा सकता। वो अभी तो तुझे पेड़ पर लगे सारे करौंदे, इमली, आम, आंवले, फल आदि खाने होंगे बाकेलाल। अरे ये इतने सारे बारहसिंगा कहाँ से आ गए, धड़ 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 धड़। पिताजी, यही मौका है, निकल भागिए। छैला, ओ बारहसिंगों को तूने अपने जादू की ताकत से लाया। छैला मुझे किसी तरह तिलस्म माँ तक पहुंचा। वो बाकेलाल भाग गया, पकड़ो उसे। पिता श्री, सूर्य अस्त होने में अधिक समय नहीं बचा और जल्दी के प्रश्न का उत्तर आपको इसी स्थान पर मिल सकता है। यहाँ प्रश्न का उत्तर लिए बिना चले गए तो संकट वहां भी पीछा नहीं छोड़ेगा, मगर खट्टों से पीछा कर रही है, मुझे खट्टी चीजें खिलाकर मार देगी। खट्टों में महल में नहीं जा सकती, इस समय आप ही वहीं जाकर उससे चुंगल से बच सकते हैं, किंतु वहां भी तो चंपे चप्पे पर मृत्यु है। वो फिर भी मेरे विचार से आपको वहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक और सर्पगंधा की पत्तियां हैं। लोमड़ी उसे पाने लोमड़ी उसे पाने के लिए दोबारा नगर में कुछ और खाने को नहीं बचा है और मनुष्य की मूर्ति के कारण हर मनुष्य फैल गई है। अन्न, जल, अग्नि सभी राजा का साथ छोड़कर जा चुके हैं। वहां हर तरफ सांप बिच्छू का ही राज है। क्या सच? इसका अर्थ ये हुआ कि आज का कोई व्रत नहीं रख पाएगा ही तो फिर रखेगा भी रखेगा भी तो अब वन के कटे वर्ष बचे हैं, इसलिए आज नहीं तो कल फल सभी का जीवित आज नहीं तो कल सभी को जीवित रहने के लिए खट्टे वृक्षों के ही सेवन करना पड़ेगा। अब मुझे प्राप्त होगी संपूर्ण शक्ति। मेरे मन में एक विचार जन्म ले रहा है, व्रत के भोज में खाने को कुछ नहीं बचा। देवता खटराज के दिए के बीजों से इन वृक्षों पर वृक्ष पैदा हुए, उनमें अंगूर नामक फल एकदम नया है, इसे पहले किसी ने नहीं देखा। मैं अंगूर का गुच्छा लेकर राजा को भेंट में दूंगी, उसे बिल्कुल इससे खट्टे होंगे का संदेह नहीं होगा और इसके सेवन के साथ ही वह 13 सोमवार का व्रत टूट जाएगा और मुझे संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिससे मेरी बुद्धि इस घुटनों से सरक कर खोपड़ी में चली जाएगी। और धर्म को महल से जाते देख राजा सत्य ने उसकी राह रोक ली। हे धर्म देव, आप नहीं जा सकते। क्यों? शेष सभी चले गए, तुमने उन्हें तो जाने से नहीं रोका। हाँ, क्योंकि मैंने जो कुछ किया अपने धर्म के पालन
पालन हेतु किया। अपने वचन और धर्म की रक्षा के लिए मैंने मनुष्य की मूर्ति को खरीदा। अब आप भी चले जाएंगे तो संसार में कौन पूछेगा? तुम ठीक कहते हो राजा सत्यधर्मी, तुमने जो कुछ किया मेरी रक्षा के लिए किया। मैं यहाँ से जाने का विचार स्थगित करता हूँ। धर्म का पालन करने वाले कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्म को के पलटते ही अग्नि जल व समृद्धि वापस लौट आए। जिस स्थान पर आप जैसा धर्म प्रयाण व्यक्ति रहता हो, हम उस स्थान को छोड़कर स्वर्ग में भी स्थान प्राप्त पा सकते हैं। छोड़कर स्वर्ग में भी स्थान नहीं पा सकते। हमें वापस लौट आए ही और अब वहाँ मनुष्यत नहीं भी नहीं रह सकती। भागो। उसी पल बाकीलाल महल में प्रवेश किया। अरे साहब, बिच्छू चले गए। महाराज, आपने इतनी जोर से धक्का दिया कि मुझे रुक पाना ही रुका ही नहीं पाया। रुकते ही आपके प्राण बचाने सीधा महल में चला आया। कहाँ है वे सांप और बिच्छू? बाकीलाल, सब चले गए। मनुष्य छट गई। बाकीलाल ने सारी बात बताई। महाराज, आप सिर्फ ही खट्टो देवी की पूजा अर्चना की तैयारी करो। भोज के साथ मैं खट्टो के आतंक की हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसा अवश्य होगा। बाकीलाल ने नगर मुनादी करवा दी और प्रशंसा भरा समाचार प्रजा को पहुंचाया। प्रजा व्रत का बोझ हमेशा की तरह महल में ही होगा। संकट का बादल छट गए हैं। सभी मंत्री व राज कर्मचारी भी महल में लौट आए। चलो अब सिर से व्रत की भोज की तैयारी करो। परंतु खट्टो की छाती पर सांप लौट रहे थे। दुर्त के बच्चे तो कह रहा था कि सब मनुष्यत फैल गई, यहाँ तो प्रशंसा का वातावरण है। राजा ने धर्म की रक्षा जी, सारा संकट एवं मनुष्य टल गई। ओह, लगता है फिर सब कुछ ठीक हो गया है। अब क्या होगा? तुम्हारी अंगूर वाली योजना भी व्यर्थ चली गई। तो राज अब तो भोज में खीर ही खाएंगे। खीर अवश्य खाएंगे, किंतु इसमें अंगूर मिले होंगे। ही लोमड़ी मौसी, पिछली बार की तरह बाकेलाल तुम्हें खीर तक पहुंचते ही पकड़ लेगा। बाकेलाल का मेरा का कोई इंतजाम करना होगा। तभी वो मेरी आंखें के सामने धुंधला सा छा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे विशालगढ़ में सूर्यास्त होने वाला हो। इस समय तात्पर्य है। अरे मेरे बाकेलाल के यहाँ से प्रस्थान का समय आ गया। किंतु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो वो मिला ही नहीं। कैसा प्रश्न? धूर्त लोमड़ी का प्रश्न के विषय में बताया। ओह अब बाकेलाल अब अब बाकेलाल भी मुझे खीर तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। एक बार व्रत भंग हो जाए तो महल के भीतर भी जा सकती हूँ। और बाकेलाल लोमड़ी को पुनः पकड़ लिया। किंतु बाकेलाल, जरा ध्यान से देखो, तुम्हारी आंखों के सामने धुंधला छा रहा है। अब तुम अधिक देर समय तक नहीं रुक सकते। मुझे धूर्त ने तुम्हारी तिलस्मी मार्ग से यहाँ तक पहुँचने की सारी कहानी बता दी। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर केवल तुम्हें दे सकती हूँ, किंतु प्रश्न का उत्तर तुम्हें तभी दूंगी जब अंगूर को भोज में खीर में मिला दूंगी। अब अब सोच लो, बिना उत्तर लिए जाना चाहते हो या उत्तर के साथ? मुझे राजा सत्य धर्म से क्या लेना देना? मुझे तो प्रश्न का उत्तर से मतलब है। बाकेलाल, जाने दे इसे अंदर। और लोमड़ी ने खट्टे अंगूर खीर में मिला दिए। प्रश्न का उत्तर प्राप्त होते ही मुझे यहाँ से तुरंत निकालना होगा, कि अन्यथा सूर्यास्त के पश्चात तिलस्म ओंझल हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस जाऊंगा। लोमटी, तुम्हारा कार्य हो चुका है। अब स्थिरता से तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो।
अभी नहीं बाकेलाल, पहले खीर का सेवन तो भक्तों को करने दो ही। और खीर परोस दी गई। लो भाई खीर खाओ ही। बाकेलाल को राजा के साथ बैठकर खीर का सेवन करना पड़ा। लोमटी महल में के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैं सीवन का खीर का सेवन करके मुझे जाना पड़ेगा। मेरी आंख के सामने अंधकार बढ़ रहा है। और उधर खट्टो की बुद्धिमान घुटने से सरकने लगी। ही मेरा ही व्रत भंग हो चुका है। तुम्हारी चतुराई और चाल सफल हो गई। मेरी बुद्धि मेरे घुटनों से सरक कर मेरी खोपड़ी की ओर आ रही है। और खट्टो विजय अट्टहास करती हुई महल में प्रवेश कर गई। ही राजा, मेरा सत्यधर्म मेरा व्रत भंग सत्यधर्म तेरा व्रत भंग हो गया। देख मेरी बुद्धि मेरी खोपड़ी खोपड़ी की ओर सरक रही है। किंतु बिना खट्टी का सेवन करे ऐसा नहीं हो सकता। बाकेलाल की मदद से खट, लोमड़ ने खीर बाकेलाल की मदद से लोमड़ी ने खीर में खट्टे अंगूर मिला दिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाकेलाल मेरा साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। ओ महाराज, प्रसन्न हो गई क्रोधित खट्टो क्रोधित निकट्टो देवी। राजन, तूने और तेरी प्रजा के व्रत भंग किया, जिससे खट्टो को शक्ति प्राप्त हो रही है। मैं तुझे दंड भुगतना होगा। खट्टो की बुद्धि उसकी उसकी खोपड़ी में पहुंचते ही उसकी बुद्धियां घुटनों पहुंचते ही तुम सबकी घुटनों में चली जाएंगी। बाकेलाल दुष्ट विश्वासघाती, तू जीवित रहने योग्य नहीं है। ही नहीं, इंद्र मुझे इंद्र से विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज, राजा, ये तलवार मुझे दो। और बाकेलाल ने तलवार पूरी ताकत से घुमा दी। और दुष्टा राजा, तू बाकेलाल का सिर काटना चाहता था। ये मेरा सिर काटना चाहता है। ओह, तो ये मेरा सिर काटना चाहता है। नहीं, मेरी बुद्धि गर्दन तक पहुंच तक मेरी बुद्धि गर्दन तक पहुंच चुकी है। यह क्या किया तूने? और खट्टो की बुद्धि भीषण सवर करती हुई गर्दन के रास्ते से आकाश में उड़ गई। और ओह, स्वादिष्ट बुद्धि, आज दावत हो गई। और पकड़ लो इस दुष्ट बाकेलाल को, जिसने मेरा सिर काटना चाहा। बाकेलाल का सिर नहीं तो मैं खट्टू का सिर काटना चाहता था। महाराज, आपको हटने के लिए कहने का समय नहीं था। किंतु मैं जानता था कि उसकी बुद्धि तो आप इतनी बुद्धि तो आप में होगी ही कि आप मेरी तलवार के रास्ते से अपना सिर हटा लेंगे। और सही समय पर मेरे मस्तिष्क में यह विचार आ गया, यदि इस दुष्टा का सिर काट दूं तो बुद्धि के आगे बढ़ने का मार्ग अवरोध होने के कारण वो खट्टो की खोपड़ी तक नहीं पहुंच पाएगा ही। तभी बाकेलाल, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मर मांगते हो? हे निकटो देवी, तू राजा सत्यधर्म की प्रजा को दिया दंड दंड क्षमा कर दे। तथास्तु ही। और दुष्ट लोमड़ी, मुझे छल से खीर में खट्टे अंगूर मिलाकर पशु सम्मा समान कार्य किया उस श्राप तो तुम श्राप देती हूँ कि श्रापित मैं पशु होंगी और सब लोमड़ी के नाम से जानेंगे। और अंगूर को ऐसा फल जो पकने पर अत्यंत स्वादिष्ट एवं मीठा हो जाता है, किंतु ये तेरे वंश की कभी भी अंगूर का सेवन न कर सकेगा और तेरे लिए हमेशा ही रहेंगे अंगूर खट्टे। बाकेलाल, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम पर विश्वासघात का संदेश किया।
बाकेलाल क्षमा का प्रश्न का उत्तर मिला और वह भागो भागो अन्यथा अन्यथा उड़ गए काले कौआ तेरे मुंह में खंड पावा और तिलस्म ओंजल हो जाएगा। महाराज आप मुझे आज्ञा दें। बाकेलाल रुको। और तिलस्म ओंजल होने को ही था। इसी तिलस्म दुनिया के कोई दिनों के बराबर, इस तिलस्म दुनिया में कई दिनों के बराबर हमारी दुनिया का एक दिन ही है ही। और तिलस्म के बाहर मैं तो चला अपनी माता के पास और मैं चला जल यक्ष के पास ही। और जल यक्ष में पहुंचकर जल यक्ष मुझे आपके पापड़ का झापड़ मिल गया, कृपा पधारे ही। और जल यक्ष प्रकट हुआ। बाकेलाल सिर दी झापड़ दो। देवी खट्टो के शराब के कारण लोमड़ी अंगूर खट्टे लगते हैं। क्या तुम इस उत्तर से संतुष्ट हो? हाँ जलक से यही उत्तर है। एक बार फिर सोच लो, क्योंकि यदि उत्तर गलत दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। यही यही सही उत्तर है। ठीक है बाकेलाल, मैं इस उत्तर को स्वीकार करता हूँ और तुम्हें बताता हूँ कि तुमने सही उत्तर दिया है या गलत ही। ये पापड़ का एकदम सही है। तुम्हें छठे प्रश्न का भी उत्तर दे दिया ही। और सातवां पापड़ थोड़े विश्राम के पश्चात पूछूंगा बाकेलाल, तब तक थोड़ा विश्राम तुम भी कर लो। अब मैं चला। अंतिम सातवां पापड़ अर्थात सातवां प्रश्न भी पूछ डालो तो क्या होगा। जलेक्स का सातवां प्रश्न समाप्त दोस्तों।